हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अथर्वा कंप्लीट एजुकेशन। इस यूट्यूब चैनल में हम जियोलॉजी का डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर डिस्कशन एंड एनालिसिस करेंगे। ये सब टॉपिक्स हमारे जियोलॉजी के अंदर जो सब जाम, नेट, गेट, यूपीएससी और डिफरेंट पब्लिक सेक्टर यूनिट का जो सब एग्जाम होता है, उन सब एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ना सिर्फ जियोलॉजी बल्कि दूसरे एग्जाम के लिए भी ये बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। वीडियो को देखने के बाद अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर बटन के ऊपर आप लोग क्लिक कर दीजिएगा। आप लोग मेरे साथ टेलीग्राम और फेसबुक में ज्वाइन भी कर सकते हैं। टेलीग्राम और फेसबुक का लिंक मैं यहाँ पे दे दिया हूँ। तो फिर शुरू करते हैं हम आज का वीडियो लेक्चर। ओके फ्रेंड्स, तो आज हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे ट्विनिंग ऑफ क्रिस्टल्स। मतलब ये हमारा जो मिनरलोजी में जो क्रिस्टल है उसका ट्विनिंग कभी कभी दिखाई पड़ता है। मतलब कभी कभी ट्विंस क्रिस्टल का फॉर्मेशन होता है। तो ये ट्विंस कैसे बनता है आज यहाँ पर हम डिस्कशन करेंगे। यहाँ पे जो हमें फिगर सब दिया हूँ, ये देखिए, यहाँ पे अलग अलग सब क्रिस्टल का अलग अलग टाइप ऑफ ट्विनिंग है। तो डिफरेंट टाइप ऑफ ट्विनिंग और ट्विनिंग किस तरह से फॉर्मेशन होता है आज यहाँ पर हम डिस्कशन करेंगे। वीडियो की आखिर में मैं कुछ क्वेश्चंस आप लोग को दूंगा, उसका सही सही आंसर आप कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। आप लोग आंसर देने के बाद मैं आप लोग को उसका सही आंसर प्रोवाइड कर दूंगा। पहले हम देखेंगे कि क्या क्या हम लोग आज यहाँ पे हम डिस्कशन करेंगे। पहले हम देखेंगे व्हाट इज क्रिस्टल, क्रिस्टल का डेफिनेशन क्या है। फिर क्रिस्टल हैबिट क्या है, मतलब क्रिस्टल और क्रिस्टल हैबिट इन दोनों में क्या डिफरेंसेस है। उसके बाद हम देखेंगे ट्विनिंग का डेफिनेशन और एलिमेंट ऑफ ट्विनिंग, मतलब एक ट्विनिंग में क्या क्या सब एलिमेंट्स रहता है। उसके बाद ट्विनिंग लॉज, ट्विनिंग जो फॉर्मेशन होता है उसका क्या सब लॉज है। उसके बाद जेनेसिस ऑफ ट्विनिंग, मतलब ट्विनिंग किस तरह से फॉर्मेशन होता है। उसके बाद हम देखेंगे नेचर ऑफ ट्विन्स एंड क्रिस्टल सिस्टम के अकॉर्डिंगली किस तरह से उसका क्लासिफिकेशन हुआ है। उसके बाद मैं क्या करूंगा, मैं आप लोग को कुछ प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन प्रोवाइड करूंगा, उसका सही आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। आप लोग आंसर देने के बाद मैं उसका सही आंसर आप लोग को प्रोवाइड कर दूंगा। पहले हम देखेंगे व्हाट इज क्रिस्टल। क्रिस्टल्स आर सॉलिड जियोमेट्रिक फिगर्स which are bounded by well defined more or less plane surfaces called face। मतलब ये एक क्रिस्टल है। इस क्रिस्टल में 6 फेसेस है। ये देखिए, ये ऊपर में एक फेस, नीचे में, लेफ्ट में एक, राइट में एक, फ्रंट में एक और बैक साइड में एक फेस है। तो टोटल कितना फेसेस है यहाँ पे, 6 फेसेस। ठीक है। और हर एक फेसेस क्या है, एक मोर और लेस एक क्या है, एक प्लेन सरफेसेस है। तो उसको हम फेस कहते हैं। ये कॉम्बिनेशन ऑफ फेसेस को हम क्या बोलते हैं, एक क्रिस्टल बोलते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि क्रिस्टल हैबिट क्या है। क्रिस्टल हैबिट क्या है, क्रिस्टल हैबिट इज द आइडियल शेप ऑफ क्रिस्टल फेस। क्रिस्टल फेस का एक आइडियल शेप है। एक आइडियल फेस बनने के लिए एक आइडियल ग्रोथ कंडीशन हमको चाहिए। मेनी डिस्क्रिप्टिव टर्म्स आर यूज्ड टू कैरेक्टराइज हैबिट, मतलब ये क्रिस्टल हैबिट के लिए हम तरह तरह के टर्म यूज करते हैं। जैसे कि ये फिगर एक है, एक क्यूब फेसेस। ये क्या हम इंडिकेट करता है, एक ऑक्टाहेड्रल फेस। ये एक ब्लेड्स जैसा दिख रहा है हमको। ठीक है। ये एक है हेक्सागोनल प्रिज्म। ये है एक डोडेकाहेड्रन। ठीक है। डोडेकाहेड्रन मतलब यहाँ पे 12 फेसेस है, 12 नंबर ऑफ फेसेस आर देयर। एंड यहाँ पे 6 नंबर ऑफ फेसेस, यहाँ पर 8 नंबर ऑफ फेसेस। ठीक है। उसी तरह का ये एक कंपाउंड फॉर्म्स है, मतलब ये डिफरेंट टाइप ऑफ फेस का एक कॉम्बिनेशन है। जैसे कि हम लोग सब जानते हैं, ये एक प्रिज्म, ये क्या बोलते हैं इसको हम, प्रिज्मेटिक हैबिट। ठीक है। मतलब यहाँ पे जो सब क्रिस्टल का फेसेस है सब सी एक्सिस, यहाँ पे जो सी एक्सिस है वर्टिकल एक्सिस, उसके साथ ये फेसेस सब क्या पैरेलल होके रहता है, इसलिए हम इसको प्रिज्मेटिक हैबिट बोलते हैं। और ये देखो, ये क्या है, ये थोड़ा इंक्लाइंड होके है, इसको हम पिरामिडल हैबिट बोलते हैं। और ये देखो, इसमें क्या हुआ है, इसका 2 डायमेंशनल एक्सटेंशन ज्यादा हुआ है इन कंपैरिजन टू वर्टिकल एक्सटेंशन। तो ये एक टैबुलर हैबिट फॉर्मेशन करता है। तो ये जो है कंपाउंड फॉर्म, इसमें
हर एक किसी मतलब आइदर प्रिज्मेटिक रह सकता है, पिरामिड रह सकता है, टाइपुलर, और हर एक का यह कॉम्बिनेशन लेकर ये फॉर्मेशन होता है। ये एक है रोम्बोहेड्रल फेस लेके ये क्रिस्टल बना हुआ है, और ये है एक है टेट्रागोनल प्रिज्म। ट्विनिंग पढ़ने से पहले हमको ये पहले जानना पड़ेगा कि ट्विन्स आखिर है क्या। हम लोग सब हिंदी पिक्चर में सब देखे होंगे कि हाँ, कोई कोई कुछ कुछ फिल्म में ऐसा हुआ होगा कि एक्टर या एक्ट्रेस का डबल रोल हुआ होगा, जिसमें कि वो जो एक्टर एक दूसरे के बिल्कुल सिमिलर दिखते हैं मगर वो एक्चुअली अलग अलग होते हैं। उसी तरह हमारा जो नेचर में क्रिस्टल का फॉर्मेशन होता है, वहां पर भी कुछ कुछ क्रिस्टल फॉर्मेशन तो एक ही जैसा होता है मगर वो एक्चुअली अलग अलग क्रिस्टल होता है। ठीक है, एक्चुअली ट्विन्स को क्या हम क्या बोलते हैं, ए पर्सन और थिंग दैट इज एग्जैक्टली लाइक अनदर। जैसे कि एक हिंदी फिल्म हमारा आया था कुछ साल पहले, उसका नाम था धूम 3। धूम 3 में आमिर खान एक्टर थे, वहां पे उनका डबल रोल था। दोनों एक्चुअली अलग अलग पर्सन थे मगर दोनों बिल्कुल एक ही तरह का मतलब दिखाई पड़ते थे। उसी तरह ये देखो, ये दो लड़कियां बिल्कुल एक ही जैसा दिखाई पड़ रहे हैं मगर वो एक्चुअली दो अलग अलग पर्सन है, मगर वहां पे इनका यहाँ पे एक उनका जॉइनिंग हुआ है। ठीक है, मतलब यहाँ पे उनका ग्रोथ जो है एकदम से, वो दोनों एकदम से एडजस्टमेंट यहाँ पे लगे हुए हैं। तो उसी तरह का जब नेचर में मिनरल का फॉर्मेशन होता है, वहां पर भी ट्विन्स और ट्विनिंग का अपीयरेंस होता है। जो मैं आपको अभी बोला कि ट्विनिंग क्या है, crystals of a particular mineral show similar crystal habits, but in certain cases, even though crystal have similar faces, but their habits are different. कुछ कुछ मिनरल में ऐसा होता है कि उनका सिमिलर फेस होता है मगर उनका क्रिस्टल हैबिट डिफरेंस होता है। जनरली तो हम लोग जानते हैं कि क्रिस्टल में सिमिलर क्रिस्टल हैबिट होता है, मगर कुछ कुछ क्रिस्टल में जब वो फॉर्मेशन होता है तो क्या होता है, उसमें उनका फेसेस तो सिमिलर रहता है मगर उनका हैबिट डिफरेंट होता है। जो हम पहले अभी देखे कि प्रिज्मेटिक हैबिट हो सकता है, या फिर वो पिरामिडल हैबिट हो सकता है, या फिर ब्लेडेड हो सकते हैं। ऐसा कुछ भी उनका हैबिट डिफरेंट होता है। दिस हैपेंस बिकॉज ऑफ द डिफरेंशियल डेवलपमेंट ऑफ फेसेस। ऐसा क्यों होता है, डिफरेंस जो उनका हैबिट में डिफरेंसेस क्यों आता है, क्योंकि डिफरेंशियल डेवलपमेंट ऑफ फेसेस। ठीक है, हम लोग अभी नेक्स्ट में देखेंगे जेनेसिस ऑफ ट्विनिंग में कि उनका फेसेस जो मैं अभी बोला कि डिफरेंशियल डेवलपमेंट, आखिर ये डिफरेंशियल डेवलपमेंट क्यों होता है, क्या क्या फैक्टर आखिर ऐसा है जो कि क्रिस्टल हैबिट को चेंज कर देता है, अलग अलग क्रिस्टल हैबिट दिखाई पड़ता है। उसके बारे में हम नेक्स्ट अभी स्लाइड में देखेंगे। तो पहले हम देखते हैं डेफिनेशन ऑफ ट्विनिंग क्या है। Two or more crystals of the same or similar mineral may sometimes intergrowth in such a way that the individual parts are arranged symmetrically with one another. Such crystals are called twinned crystals. मतलब क्या है, अगर दो क्रिस्टल अगर वो सिमिलर और सेम मिनरल का होते हैं और साइमल्टेनियसली ग्रोथ करते हैं, ठीक है, और अगर वो क्या होते हैं, सिमेट्रिकली अरेंज होके रहते हैं, तो उनको हम ट्विन क्रिस्टल बोलते हैं। यहाँ पे देखिए, ये एक क्रिस्टल है, ये एक क्रिस्टल है, ठीक है, दोनों मतलब ये एक क्रिस्टल के अंदर और एक ये क्रिस्टल का ग्रोथ हुआ है, तो ये दो क्रिस्टल को हम क्या बोलेंगे कि ट्विन क्रिस्टल। उसी तरह का यहाँ पे देखिए, यहाँ पर दो तीन क्रिस्टल सेम तरह का ग्रोथ किए हैं मगर सब अलग अलग क्रिस्टल है, इसीलिए हम इनको भी क्या बोलेंगे कि ट्विन्ड क्रिस्टल। अभी हम देखेंगे कि सिग्निफिकेंस ऑफ ट्विनिंग, आखिर हम लोग ट्विनिंग के बारे में क्यों पढ़ेंगे। ट्विनिंग इज ए डिस्टिंग्विशिंग फीचर इन थिन सेक्शन ऑफ मेनी मिनरल्स लाइक in plagioclase polysynthetic twinning, microcline cross-hatch twinning, orthoclase simple twinning और in many other minerals। एक्चुअली हम लोग मिनरल आइडेंटिफिकेशन में ये ट्विनिंग एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, जैसे कि हम लोग जब थीम सेक्शन में कुछ मिनरल को देखेंगे स्लाइड में, तो हम लोग तुरंत ही उसको आइडेंटिफाई कर पाएंगे। जैसे कि अगर हम पॉलीसिंथेटिक ट्विनिंग को देखेंगे तो हम लोग जान लेंगे कि ये प्लाजियोक्लेज है। उसी तरह अगर क्रॉस हैच ट्विनिंग
जैसे कि ये है क्रॉस हैश ट्विनिंग, इस टाइप का अपीयरेंस इसका होता है। इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट डिस्कशन करेंगे, ठीक है। अगर इस टाइप का कुछ ट्विनिंग पैटर्न हमको दिखाई देगा तो हम लोग जान पाएंगे कि ये माइक्रोक्लाइन है। उसी तरह अगर सिंपल ट्विनिंग एक टाइप का ट्विनिंग है, अगर उस टाइप का हमको कुछ दिखाई देगा तो हम लोग को तुरंत ही पता चल जाएगा कि ये ऑर्थोक्लेज है, ठीक है। उसी तरह अलग अलग मिनरल को भी हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं ये ट्विनिंग पैटर्न देख के, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग ट्विनिंग के बारे में जानना हम लोग को चाहिए। अभी देखेंगे हम एलिमेंट्स ऑफ ट्विनिंग, मतलब ट्विनिंग के अंदर क्या क्या है, ठीक है। ट्विनिंग के अंदर पहले एक आता है री एंट्रेंट एंगल। री एंट्रेंट एंगल क्या है, यहाँ पे एक डीप्ड पोर्शन होता है, ठीक है। ये मतलब ये एक ऐसा ऐसा वैली जैसा होता है, तो ये जो एंगल होता है उसको हम बोलते हैं कि री एंट्रेंट एंगल। दीज आर वी शेप्ड डिप्रेशन फाउंड एट द जंक्शन बिटवीन क्रिस्टल, ठीक है। ये एक क्रिस्टल है, ये एक क्रिस्टल है, उसके जो जंक्शन है वहां पे एक डिप्ड पर्सन होता है, मतलब एक वैली जैसा एक दिखाई हमको पड़ेगा, ठीक है। उसको हम बोलते हैं री एंट्रेंट एंगल। ट्विनिंग इज कॉमनली डिटेक्टेड बाय द प्रेजेंस ऑफ दीज एंगल। और एक एलिमेंट के बारे में हम पढ़ेंगे, वो है ट्विन प्लेन। The plane that divides the twin crystal into two halves which are mirror image of each other is called twin plane। मतलब ये एक मिरर प्लेन जैसा एक्ट करेगा, जो हम क्रिस्टलोग्राफी में पढ़े हैं। एक मिरर प्लेन क्या करता है, इस एक मिरर इमेज प्रोड्यूस करता है। उसके अगर ये एक मिरर प्लेन है तो उसका यहाँ पे जो इमेज हमको दिखाई देगा, यहाँ पे भी सेम टाइप ऑफ इमेज प्रोड्यूस होगा। तो ये जो प्लेन को हम बोलते हैं कि ट्विन प्लेन। ट्विन प्लेन इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू ट्विन एक्सिस, ठीक है। अगर ये ट्विन प्लेन होगा ये प्लेन, तो ट्विन एक्सिस ये होगा, ठीक है, ठीक है। ट्विन प्लेन और ट्विन एक्सिस ऑलवेज म्यूचुअली परपेंडिकुलर। उसके बाद हम देखेंगे कि ट्विन एक्सिस, अभी जो मैंने बोला कि ट्विन प्लेन से ट्विन एक्सिस हमेशा परपेंडिकुलर होता है। और ये ट्विन एक्सिस क्या होता है, ये एक इमेजिनरी लाइन होता है, जहाँ पे हम इमेजिन करेंगे कि अगर हम क्रिस्टल को हम 360 डिग्री मूवमेंट करेंगे तो सिमिलर टाइप ऑफ क्रिस्टल हमको फिर से अपीयर होगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे कि ट्विन एक्सिस। फिर आता है ट्विनिंग सेंटर। ट्विन सेंटर क्या होता है, व्हेन ट्विनिंग इज डिफाइंड विथ रेस्पेक्ट टू ए पॉइंट, द पॉइंट इज कॉल्ड ट्विन सेंटर। मतलब जो उसका मिडिल पार्ट में जो सेंटर होता है, वो सेंटर से इक्वल डिस्टेंस में सब क्रिस्टल हमको मिलेगा, तो उसको हम बोलेंगे कि ट्विनिंग सेंटर। नेक्स्ट एलिमेंट क्या है, नेक्स्ट एलिमेंट है कंपोजिशन प्लेन। द प्लेन ऑन व्हिच द टू हाफ्स ऑफ ए ट्विन मीट इज कॉल्ड कंपोजिशनल प्लेन। मतलब अगर जो जहां पे दो ट्विन क्रिस्टल आकर एक दूसरे के साथ ज्वाइन हो रहे हैं, वही प्लेन को हम बोलेंगे कि ट्विन प्लेन। यहाँ पे देखिए, ये एक क्रिस्टल है, ये एक क्रिस्टल है, और यहाँ पे ये लोग ज्वाइन किए हैं, तो इसको हम बोलेंगे कि कंपोजिशनल प्लेन, ठीक है। द कंपोजिशनल प्लेन कॉमनली बट नॉट ऑलवेज कोइंसाइड विद द ट्विन प्लेन। कंपोजिशनल प्लेन और ट्विन प्लेन ऐसा नहीं है कि हमेशा ज्वाइन ही होके रहेंगे, कभी कभी वो दूसरे अलग अलग भी होते हैं। इफ द कंपोजिशनल प्लेन इज इरेगुलर इट इज कॉल्ड कंपोजिशनल सरफेस, ठीक है। ये इसको हम कभी कभी कंपोजिशनल सरफेस भी बोलते हैं। यहाँ पे देखिए, ये एक क्रिस्टल है, ये क्रिस्टल है, यहाँ पे ये क्या होता है कि जॉइन हुए हैं, तो इसको हम बोलेंगे कंपोजिशनल प्लेन। उसके बाद हम देखेंगे ट्विन लॉ। द डिस्क्रिप्शन ऑफ द रिलेशन बिटवीन द पार्ट्स ऑफ ट्विन इज कॉल्ड ट्विन लॉ। मतलब जो ट्विनिंग जब हो रहा है उसका जो अलग अलग जो पार्ट है उसका डिस्क्रिप्शन को हम बोलते हैं कि ट्विन लॉ। इट स्टेट्स वेदर देयर इज एन एक्सिस और ट्विन प्लेन, मतलब ट्विन एक्सिस और ट्विन प्लेन, and gives the crystallographic orientation for this axis or a plane। तो ये सेंटेंस में हमको क्या पता चल रहा है कि ये बोल रहा है कि आइदर ये ट्विन एक्सिस हो या ट्विन प्लेन हो, ये क्या करेंगे, क्रिस्टलोग्राफिक ओरिएंटेशन को रिप्रेजेंट करेंगे। मतलब किसी पर्टिकुलर क्रिस्टलोग्राफिक ओरिएंटेशन, किसी पर्टिकुलर क्रिस्टलोग्राफिक डायरेक्शन को ये रिप्रेजेंट करेंगे। ट्विन एक्सिस इज ऑलवेज नॉर्मल टू ट्विन प्लेन, ठीक है। मैं अभी बोला आपको कि ट्विन एक्सिस और ट्विन प्लेन आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। ट्विन प्लेन और एंड कंपोजिशनल प्लेन आर नॉट ऑलवेज सेम। ट्विन प्लेन और कंपोजिशनल प्लेन हमेशा सेम नहीं होते हैं, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे लिखा है कि यह
ट्विन एक्सिस नीड नॉट बी नॉर्मल टू कंपोजिशनल प्लेन। अगर कंपोजिशनल प्लेन और ट्विन प्लेन अलग अलग होगा तो ट्विन एक्सिस और कंपोजिशनल प्लेन एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर नहीं होंगे। ट्विन लॉज आर एक्सप्रेस्ड आइदर बाय फॉर्म सिंबल, ठीक है, ट्विन जो लॉ है उसमें क्या, ये आइदर फॉर्म सिंबल में यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट दिया जाता है या फिर जोन सिंबल HKL ऐसा भी लिखा जाता है। और कभी कभी ट्विन प्लेन, हम जनरली ट्विन प्लेन को रिप्रेजेंट करेंगे ऐसा HKL, ठीक है, इस टाइप का ब्रैकेट हम लोग देंगे। अभी हम देखेंगे कि जेनेसिस ऑफ ट्विनिंग, ट्विनिंग किस तरह से फॉर्मेशन होता है। फर्स्ट आता है, पहले में आता है ग्रोथ ट्विनिंग, ठीक है। ग्रोथ ट्विनिंग क्या है, ड्यूरिंग ग्रोथ ऑफ क्रिस्टल इनसाइड मैग्मा, मैग्मा के अंदर में जब वो सॉलिडिफाई होता है वहां पे क्रिस्टल का फॉर्मेशन होता है, वहां पे ग्रोथ ट्विनिंग का क्रिएशन होता है। चेंज इन ओरिएंटेशन ऑफ क्रिस्टल लैटाइस, ठीक है, जब मैग्मा के अंदर क्रिस्टल फॉर्मेशन होता है वहां पे ही क्रिस्टल जो फॉर्मेशन होता है वहां पे उनका जो लैटाइस क्रिस्टल लैटिस होता है उसका ओरिएंटेशन चेंज हो जाता है। तो फिर आप लोग के मन में एक डाउट आ रहा होगा कि आखिर ये क्रिस्टल लैटिस है क्या। क्रिस्टल लैटिस क्या है, उसको क्या बोलते हैं कि द ऑर्डर्ड अरेंजमेंट ऑफ एटम्स, आयन्स और मॉलिक्यूल्स इन ए क्रिस्टलाइन मटेरियल, ठीक है। तो क्रिस्टल के अंदर में जो एटम्स, आयन्स और मॉलिक्यूल्स का जो अरेंजमेंट होता है उसको बोलते हैं क्रिस्टल लैटिस, ठीक है। मैग्मा में अंदर में जब क्रिस्टल फॉर्मेशन होता है तो उसमें उसका ओरिएंटेशन कभी कभी चेंज हो जाता है, तो ट्विन क्रिस्टल का फॉर्मेशन होता है। एग्जाम्पल क्या है, कॉन्टैक्ट ट्विन। कॉन्टैक्ट ट्विन में कौन दिखाता है, ऑर्थोक्लेज, ठीक है। ऑर्थोक्लेज का कॉन्टैक्ट ट्विन का डिफरेंट टाइप ऑफ वेराइटी है, क्या क्या है, कार्लसबर्ग, मार्नेबर्ग, बार्ग-हेनोटाइप। उसके बाद और एक टाइप ऑफ ग्रोथ ट्विनिंग है, उसको बोलते हैं पेनिट्रेशन ट्विनिंग। कौन दिखाता है, ये स्टेरोलाइट दिखाता है, ठीक है। और उसका वेराइटी है पेनिट्रेशन ट्विनिंग का, क्या क्या है, माल्टेस क्रॉस और स्क्यू ट्विनिंग। माल्टेस क्रॉस और स्क्यू में क्या होता है, एक क्रिस्टल के अंदर और एक क्रिस्टल क्या होता है, इंट्रूड करके रहता है। और ये कांटेक्ट में क्या होता है, एक क्रिस्टल का जस्ट एक कांटेक्ट में दो मतलब बगल में रहते हैं एक दूसरे के साथ ज्वाइन होके, मगर यहाँ पे एक के अंदर दूसरा घुस के रहता है। सेकंड में आएगा ट्रांसफॉर्मेशन ट्विनिंग, ठीक है। अगर पहले से ही एक क्रिस्टल है और उसके ऊपर कुछ टेम्परेचर और प्रेशर का इफेक्ट पड़ता है, ठीक है, तो उसका क्या होता है, शेप एंड साइज चेंज हो जाता है, उसको बोलते हैं कि हम ट्रांसफॉर्मेशन ट्विन। हम लोग जानते हैं अगर अगर पहले से ही एक क्रिस्टल है उसके ऊपर टेम्परेचर हम कम करेंगे या ज्यादा करेंगे और प्रेशर को भी कम या ज्यादा करेंगे तो ये क्या होगा, ट्रांसफॉर्म हो जाएगा किसी दूसरे फॉर्म में, ठीक है, और उसका क्रिस्टल हैबिट भी चेंज हो जाएगा। तो हम उसी को तो ही बोलते हैं ना ट्विनिंग। ये ट्रांसफॉर्मेशन ट्विनिंग कौन दिखाता है, क्वार्ट्ज, ठीक है। उसका डिफरेंट वेराइटी है जैसे कि ब्राजील टाइप, डाउफिन टाइप और जापानीज टाइप, यह एक वेराइटी उसका ट्विनिंग का नाम है, ठीक है। जान आप लोग उसकी इसको याद रखेंगे, बहुत सारा एग्जाम में आता है कि ब्राजील टाइप ऑफ ट्विनिंग कौन दिखाता है। एक आपका ऑप्शन में डिफरेंट टाइप ऑफ मिनरल का नाम दे दिया होगा, तो कौन दिखाता है आप लोग को ये याद रखना पड़ेगा कि ये क्वार्ट्ज मिनरल दिखाता है। उसके बाद आएगा डिफॉर्मेशन ट्विनिंग, ठीक है। डिफॉर्मेशन ट्विन क्या है, ड्यूरिंग डिफॉर्मेशन एटम्स कैन बी पुश्ड आउट ऑफ प्लेस थ्रू ग्लाइड प्लेन हैविंग डिफरेंट सिमेट्रिकल अरेंजमेंट। ये देखो इसमें क्या हुआ है कि मतलब पहले से ही उसका क्रिस्टल लैटिस का कुछ अलग ओरिएंटेशन हुआ होगा, मगर बाद में जब उसके ऊपर कुछ प्रेशर पड़ेगा तो उसका क्या होगा, डिफॉर्मेशन हो जाएगा। तो ये क्या होगा, ऐसा डिफॉर्म्ड हो गया है, ठीक है। डिफॉर्म होने के बाद उसको क्या बोलते हैं, डिफॉर्मेशन ट्विन बोलते हैं। उसका एग्जाम्पल क्या है, पॉलीसिंथेटिक एंड और लैमेलर ट्विनिंग बोलते हैं, ठीक है। इस तरह का उसका अरेंजमेंट होता है पॉलीसिंथेटिक ट्विनिंग में। अभी हम देखेंगे कि क्लासिफिकेशन ऑफ ट्विनिंग। ट्विनिंग का क्लासिफिकेशन दो टाइप का होता है, अकॉर्डिंग टू नेचर ऑफ ट्विन्स, मतलब किस टाइप का वो ट्विनिंग है, और एक दूसरे किस्म का उसका क्लासिफिकेशन है जो कि क्रिस्टल सिस्टम के अकॉर्डिंगली होता है। तो पहले हम देखेंगे कि अकॉर्डिंग टू नेचर ऑफ ट्विन्स, ठीक है। पहले आता है कॉन्टैक्ट ट्विनिंग, मतलब एक क्रिस्टल के बगल में दूसरा एक क्रिस्टल उसके एडजेसेंट में रहेगा, ठीक है। टू हैव जॉइंड बाय कंपोजिशनल प्लेन सच दैट वन पार्ट इज द मिरर इमेज ऑफ द अदर, ठीक है। ये दो क्रिस्टल क्या हुआ है, यहाँ पे एडजेसेंट बगल बगल में रहे हैं
और कौन दिखाता है, ऑर्थोक्लेज दिखाता है कॉन्टैक्ट ट्विन। ऑर्थोक्लेज का जो ट्विनिंग दिखाता है मैं आपको अभी बोला, मान्नेबैक ट्विनिंग, बाबेनो एंड कार्लसबैड। ठीक है, मान्नेबैक में क्या हुआ है, उसका ट्विन प्लेन जो मैं अभी यहाँ पे ब्रैकेट में लिखूंगा, तो ये सब क्या होता है, ट्विन प्लेन। ठीक है, तो आप जब भी मैं ये सिंबल आपको बोलूंगा तो आप ये तुरंत ही अपने दिमाग में ले जाएंगे कि ये ट्विन प्लेन है। जहाँ पे कंपोजिशनल प्लेन के बारे में बोलूंगा तो वहां पे मैं आप लोग को बोल दूंगा कि ये कंपोजिशनल प्लेन का सिंबल मैं लिख रहा हूँ। मगर अगर नहीं बोलूंगा तो आप लोग अपने आप से ही जान लेंगे कि मैं ट्विन प्लेन के बारे में बोल रहा हूँ। तो यहाँ पे मानेबक में इसका ट्विन प्लेन का जनरल सिंबल क्या है, 001 और नॉट नॉट 1। मतलब उसमें जो ट्विन प्लेन है तो ये क्या हुआ है, सी एक्सिस को कॉट करा। मतलब ये जो सी एक्सिस है उसके साथ ये जो प्लेन है ना, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है, तो ये जो प्लेन, ये एक प्लेन है, ये प्लेन ओनली सी एक्सिस को ही कॉट करेगा और बाकी बी एक्सिस और ए एक्सिस के साथ पैरेलल रहेगा। उसी तरह बाबेनो ट्विन का जनरल सिंबल है 021। मतलब ये ए एक्सिस के साथ पैरेलल रहेगा। ये देखो, ये ए एक्सिस के साथ पैरेलल रहेगा, ये हमारा ए एक्सिस है, ए एक्सिस के साथ पैरेलल। कार्लसबैड ट्विन ये ओनली बी एक्सिस को कट करेगा। ठीक है, ये कार्लसबैड ट्विन ऐसा रहेगा हमको, और बी ओनली बी एक्सिस को ये कट करेगा। इसका जनरल सिंबल है नॉट वन नॉट। उसके बाद हम लोग देखेंगे पेनिट्रेशन ट्विन। पेनिट्रेशन ट्विन कौन दिखाता है, स्टेरोलाइट। उसमें क्या होता है, एक क्रिस्टल के अंदर और एक क्रिस्टल इंक्लूड करके रहेगा। उसका वेराइटी है माल्टेस क्रॉस। उसके बाद आता है पाइराइट। और पाइराइट मिनरल कौन क्या दिखाता है, उसका जो ट्विनिंग का वेराइटी है उसका उसको बोलते हैं हम आयरन क्रॉस। ठीक है, उसका ट्विन प्लेन का जनरल सिंबल है 111। और कौन दिखाता है पेनिट्रेशन ट्विन, फ्लोराइड। यहाँ पे देखिए ये जो फेस है, ये जो फेस है, ये क्या 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 है, तीनों एक्सिस को इक्वल डिस्टेंस में कट किया है, 111, इसलिए इसका जनरल सिंबल है 111। मतलब ये जो फेस है ये क्या सामने से पीछे की ओर गया है और हर एक एक्सिस को वो कट किया है। ये ए एक्सिस को, बी एक्सिस को और सी एक्सिस को इक्वल डिस्टेंस में कट किया है, इसलिए इसका जनरल सिंबल है 111। यहाँ पे नीचे में लिखा गया है कि नॉट 31, तो इसको देख के आप कंफ्यूज मत होएगा। ठीक है, ये जो फेस है ये कुछ अलग ही फेस का जनरल सिंबल यहाँ पे लिखा गया है। ठीक है, और यहाँ पे जो आयरन क्रस्ट का जो फेस है, ठीक है, उसका जनरल सिंबल है 111। उसके बाद हम देखेंगे रिपीटेड ट्विन। रिपीटेड ट्विन में क्या होता है, ट्विन प्लेन्स आर पैरेलल। कौन दिखाता है रिपीटेड और उसमें क्या बोलते हैं, लामेलर और पॉलीसिंथेटिक ट्विन कौन दिखाता है, प्लाजियोक्लेज फेल्सपार। ठीक है, दो वेराइटी का उसका है, क्या है, पेरिक्लाइन ट्विन और अल्बाइट ट्विन। पेरिक्लाइन ट्विन में उसका कंपोजिशनल प्लेन का जनरल सिंबल क्या है, नॉट वन नॉट। मतलब कंपोजिशनल प्लेन क्या है, ओनली बी एक्सिस को कॉट किया है। और अल्बाइट ट्विन में क्या किया है, इसमें भी बी एक्सिस को कॉट किया है। कभी कभी क्या होता है कि कुछ कुछ मिनरल में जैसे कि माइक्रोक्लाइन में क्या होता है, बोथ पेरिक्लाइन और अल्बाइट ट्विन दिखाता है, तो उसका कॉम्बिनेशन को हम बोलते हैं टार्टन और क्रॉस्ड हैश ट्विन। ठीक है, उसके इन लोग को छोड़ के और कौन दिखाता है, पॉलीसिंथेटिक कैल्साइट दिखाता है पॉलीसिंथेटिक ट्विन। यहाँ पे हम देखेंगे कि पेरिक्लाइन ट्विन, देखो यहाँ पे ट्विन एक्सिस इज बी एक्सिस। ठीक है, यहाँ पे ट्विन एक्सिस इज बी एक्सिस है। ठीक है, ये जो फिगर है थोड़ा अगर हम ये इस तरह का दिया गया है, अगर ये फिगर को हम रोटेट कर लेंगे, ठीक है, मतलब इस टाइप का कर लेंगे, और ये जो अगर ये 1 और ये 2 है इसको हम रोटेट कर लेंगे। ठीक है, ये होगा 1, ये हो गया 2। ठीक है, ठीक है, तो अभी ये क्या होगा, ट्विन एक्सिस इज बी एक्सिस। ठीक है, यहाँ पे जो ट्विन एक्सिस होगा, दिखाता हूँ मैं आपको, ये होगा ट्विन एक्सिस, ये होगा ट्विन एक्सिस। ठीक है, और यहाँ पे जो कंपोजिशनल प्लेन है इसका इसका क्या है, जनरल सिंबल 010। ठीक है, ये होगा हमारा कंपोजिशनल प्लेन है। ठीक है, ये जो कंपोजिशनल प्लेन इसको हम रोटेट करते हैं तो ये होगा कंपोजिशनल प्लेन। उसका जनरल सिंबल क्या होगा,
0 1 0। उसके बाद हम देखेंगे कि अल्बाइट लॉ क्या है, प्लाजियोक्लेज फेल्सपाथ दिखाता है, इसका भी ट्विन प्लेन है 0 1 0, ये है 0 1 0। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे कि सिमेट्रिकल और साइक्लिक ट्विन। ठीक है, सिमेट्रिकल और साइक्लिक ट्विन क्या है, यहाँ पे क्या होता है, ट्विन प्लेन डू नॉट पैरेलल टू ईच अदर बट दे आर अरेंज्ड इन ए साइक्लिक पैटर्न। ये देखो यहाँ पे साइक्लिक पैटर्न में ट्विन प्लेन, ये सब एक एक ट्विन प्लेन है। ठीक है, ये साइक्लिक पैटर्न में है। स्पिनल और रूटाइल दिखाते हैं क्या, सिमेट्रिकल और साइक्लिक ट्विन। स्पिनल, ये देखो स्पिनल, इसका ट्विन प्लेन का जनरल सिंबल है 1 1 1। और जेनिकुलेट ट्विन में कौन दिखाता है, रूटाइल दिखाता है, उसका ट्विन प्लेन है 1 0 1 और 0 1 1। ठीक है, ये जो फेस का जनरल सिंबल क्या है, ये जो फेस का है 0 1 1, मतलब ए एक्सिस के साथ ये वाला फेस क्या है, पैरेलल है। कभी कभी मिमेटिक ट्विन भी बोलते हैं किसको, सिमेट्रिकल ट्विन को। If a mineral appears a higher order of symmetry due to twinning, मतलब aragonite appears to hexagonal, अगर aragonite hexagonal दिखाई दे। एक्चुअली aragonite का क्रिस्टल सिस्टम क्या है, वो है ऑर्थोरोम्बिक, मगर अगर वो हेक्सागोनल जैसा दिखाई देगा तो हम उसको मिमेटिक ट्विन भी बोलते हैं। उसके बाद हम सेकेंड टाइप ऑफ उसका क्या वेराइटी देखेंगे कि किस टाइप का ट्विनिंग है, और उसको हम क्रिस्टल सिस्टम के अकॉर्डिंगली डिवाइड किए हैं। तो पहले हम देखेंगे कि क्यूबिक सिस्टम में हम देखेंगे कि कौन कौन मिनरल क्यूबिक सिस्टम में आता है, जैसे कि स्पिनल आता है। स्पिनल क्यूबिक सिस्टम में क्रिस्टलाइज होता है, तो उसको ट्विन को हम बोलते हैं कि स्पिनल ट्विन। ठीक है, तो उसका ट्विन प्लेन का जनरल सिंबल है 1 1 1। उसके बाद और कौन आइसोमेट्रिक सिस्टम में क्रिस्टलाइज होता है, पाइराइट का ट्विन प्लेन का जनरल सिंबल है 1 1 1। ये देखो यहाँ पे इसका जो ये वाला जो फेस है, इसका ये क्या करता है, तीनों एक्सिस को, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, और ए एक्सिस, बी एक्सिस और सी एक्सिस को इक्वल डिस्टेंस में कट करता है। तो इसके लिए इसका जनरल सिंबल है 1 1 1। यहाँ पर भी इसका जनरल सिंबल है 1 1 1। यहाँ पे देखियो किस तरह का ये अरेंज होकर है। ठीक है, यहाँ पे भी आयरन क्रॉस में किस तरह का मिनरल अरेंज होके है। अभी देखेंगे हम टेट्रागोनल सिस्टम में कौन कौन मिनरल क्रिस्टलाइज करता है। हम जानते हैं कि रूटाइल टेट्रागोनल में क्रिस्टलाइज करता है, उसका ट्विनिंग पैटर्न को हम जेनिकुलेट ट्विन बोलते हैं। ये सब हम पहले भी डिस्कस अभी करके आए हैं। ट्विन प्लेन का जनरल सिंबल है 1 0 1 और 0 0 1, जो अभी हम पहले डिस्कशन किए थे। उसके बाद आया हेक्सागोनल सिस्टम में कैल्साइट क्रिस्टलाइज करता है, और उसका ट्विन प्लेन का जनरल सिंबल है 0 0 0 1 1 0 1 बार 1 0 1 1 बार 2। ठीक है, ये है हमारा मिरर प्लेन अगर हुआ। ठीक है, तो इसका जनरल सिंबल क्या होगा, 0 0 0 1, मतलब ओनली यहाँ पे जो सी एक्सिस है, ओनली सी एक्सिस को ही ये कट किया हुआ है, तो इसलिए इसको इसका जनरल सिंबल क्या है, 0 0 0 1। उसके बाद ऑर्थोरोम्बिक सिस्टम में कौन क्रिस्टलाइज करता है, और अरागोनाइट एंड क्रिसोबेरिल। ठीक है, अरागोनाइट और क्रिसोबेरिल साइक्लिक और सिमेट्रिकल ट्विनिंग दिखाते हैं। इसका जो ट्विन प्लेन होता है, उसका जनरल सिंबल क्या है, 1 1 0। ठीक है, ये देखो किस तरह का ये एक साइक्लिक पैटर्न में अरेंज होके है। उसके बाद आया मोनोक्लिनिक सिस्टम में हमारा जिप्सम क्रिस्टलाइज करता है, तो इसीलिए हम जानते हैं कि मोनोक्लिनिक सिस्टम को जिप्सम टाइप भी बोलते हैं। और जिप्सम कौन सा ट्विन दिखाता है, बटरफ्लाई ट्विन और स्वालो टेल ट्विन। बटरफ्लाई मतलब ये देखो एक बटरफ्लाई जैसा दिखाई पड़ रहा है। स्वालो टेल क्यों बोलते हैं, देखो यहाँ पे क्या हुआ है, एक टेल जैसा एक अपीयरेंस हमको दिखाई पड़ रहा है, इसलिए हम इसको स्वालो टेल ट्विन भी बोलते हैं। इसमें ट्विन प्लेन का जनरल सिंबल है 1 0 0। ठीक है, और कौन मोनोक्लिनिक सिस्टम में क्रिस्टलाइज करता है, ऑर्थोक्लेज। ठीक है, ऑर्थोक्लेज हम पहले भी डिस्कशन अभी किए थे कि कार्लसबर्ग ट्विन, बार्बेन-लॉ ट्विन और मानेबैक ट्विन, ये सब हम पहले भी डिस्कशन कर चुके हैं। ये देखो ये मानेबैक ट्विन है, जिसमें सी एक्सिस है ट्विन एक्सिस, और कंपोजिशन सरफेस का
जनरल सिंबल है नॉट वन नॉट, मतलब ये ओनली बी एक्सिस को कट करेगा। बाबेनो ट्विन भी ऑर्थोक्लेज दिखाता है, इसमें ट्विन प्लेन का जनरल सिंबल है 0 2 1, ठीक है, मतलब ए एक्सिस के साथ पैरेलल रहेगा। ये जो है ये जो सरफेस है और यहाँ पे हमारा ए एक्सिस गया हुआ है, तो दोनों पैरेलल रहेगा, कोई किसी के साथ कट नहीं करेगा, इसलिए इसका जनरल सिंबल है नॉट टू वन। नॉट क्यों हुआ है? क्योंकि ए एक्सिस को कट नहीं कर पा रहा है, इसलिए क्योंकि इसको वो कट नहीं कर पा रहा है ए एक्सिस को, इसलिए उसके जगह में हम नॉट लिखेंगे। आखिर में आया मान्यबैक ट्विन। मान्यबैक ट्विन में हम पहले से डिस्कशन कर चुके हैं। ये भी ऑर्थोक्लेज दिखाता है और इसका ट्विन प्लेन का जनरल सिंबल है नॉट नॉट वन, मतलब ये है उसका ट्विन प्लेन, ठीक है, और ओनली सी एक्सिस को ये कट करेगा। अगर ये सी एक्सिस हुआ तो ये वाला जो फेस है ओनली सी एक्सिस को कट करेगा, तो इसलिए इसका जनरल सिंबल है नॉट नॉट वन। आखिर में हमारा है ट्राइक्लिनिक सिस्टम। ट्राइक्लिनिक सिस्टम में कौन सा क्रिस्टल क्रिस्टलाइज करता है? वो है प्लाजियोक्लेज फेल्ड्स्पार। प्लाजियोक्लेज फेल्ड्स्पार दिखाता है अल्बाइट लॉ। अल्बाइट लॉ का जो हमारा क्रिस्टल ट्विनिंग दिखाते हैं, ठीक है, उसका जो ट्विन प्लेन का जनरल सिंबल है 0 1 0, ठीक है। और एक टाइप ऑफ ट्विन है, उसको बोलते हैं पेरिक्लाइन ट्विन, वो भी प्लाजियोक्लेज फेल्ड्स्पार दिखाता है। जहाँ पे ये वाला भी फिगर मैं आपको वहां पे समझाया था कि ये वाला फिगर को हम थोड़ा इधर क्या करेंगे, रोटेट कर लेंगे, ठीक है, रोटेट कर लेंगे, ठीक है। अगर ये वन क्रिस्टल नंबर 1, ये क्रिस्टल नंबर 2 होगा, ठीक है, अगर हम इसको रोटेट कर लेंगे, ये 1 होगा, ये 2 होगा, ठीक है, तो यहाँ पे ये वाला जो कंपोजिशन प्लेन होगा, तो इसका जनरल सिंबल हमारा क्या होगा? नॉट वन नॉट, और यहाँ पे ट्विन एक्सिस है बी एक्सिस, ये वाला होगा हमारा बी एक्सिस, जो कि जिसको हम बोलते हैं कि ट्विन एक्सिस, ठीक है। अभी हम देखते हैं कि पिछले साल का कुछ क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। Question number 1, swallowtail twins are commonly observed in the minerals. ऑप्शन में है ए जिप्सम, बी ऑर्थोक्लेव, सी अल्बाइट, डी ऑल ऑफ द एबव। ये आपका BHU 2014 में आया था। सेकंड नंबर क्वेश्चन, ऑर्थोक्लेव shows which type of twinning? ए कार्लसबर्ग, बी बाबेनो, सी मान्यबैक, डी ऑल ऑफ द एबव। 3 नंबर क्वेश्चन, इन द स्क्यू ट्विन्स द ट्विन प्लेन इज ए डोम, बी बाइपिरामिड, सी पिरिज्म, डी साइड पिनाकोइड। ये सब जो 3 क्वेश्चन है, इन सब का आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में दीजिएगा अभी ये वीडियो देखने के बाद। अगर आप इन सब क्वेश्चन का आंसर सही दे पाएंगे तो इसका मतलब ये है कि आप लोग वीडियो को अच्छी तरह से देखे हैं, ठीक है। आप लोग आंसर देने के बाद मैं ये तीनों क्वेश्चन का आंसर आप लोग को प्रोवाइड कर दूंगा। आज का वीडियो लेक्चर हम यहीं पे रखते हैं। फिर से नेक्स्ट क्लास में हम कुछ नया इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आएंगे और उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। मेरे साथ जुड़ने के लिए आप मेरा टेलीग्राम अकाउंट और फेसबुक अकाउंट में ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम अकाउंट और फेसबुक अकाउंट का लिंक मैं आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। आप लोग वो सब लिंक में जाके डायरेक्टली मेरे साथ ज्वाइन कर सकते हैं। और जो लोग अभी तक मेरे ये यूट्यूब चैनल के साथ ज्वाइन नहीं हुए हैं, वो लोग सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप लोग अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो को शेयर भी करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। वीडियो को देखने के बाद आप लोग लाइक कर दीजिए। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।